यहाँ से अब हम डिफ़ाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। इट इज़ द वर्क डन in carrying a unit positive charge from one point to an other point against electric field by keeping the charge in electrostatic equilibrium। ठीक है, यानी क्या है, जितना वर्क डन हम करते हैं कि वर्क डन किस पे कर रहे हैं, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अब एक पॉइंट कौन सा होगा, बी, दूसरा ए, दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, बी। From one point to an other point against the direction of electric field by keeping the charge in electrostatic equilibrium। ये जितना हम वर्क डन करेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम ये कहें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी और इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, तो हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा, वी बी माइनस वी ए, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। और चार्ज कौन सा लिया है हमने, क्यू नॉट एस चार्ज लिया है। और जितना हम वर्क डन करते हैं वो किसके इक्वल है, हमारे पास हमने यहाँ पे लिया है वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के इक्वल है। या फिर हम यहाँ से अगर डेल्टा यू निकालें तो क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये बुक में नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हम एनर्जी फाइंड करने के लिए किसी भी चार्ज की यूज़ करेंगे। जहाँ पे चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे क्यू की जगह हम ई ले लेंगे, और जहाँ पे प्रोटॉन होगा माइनस ई लेंगे, और जहाँ पे प्रोटॉन होगा वहाँ पे प्लस ई ले लेंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला यही यूज़ होगा, ये आपने याद रखना है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का यूनिट क्या है, वोल्ट। और वोल्ट किसके इक्वल है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब वोल्ट किसके इक्वल है, वोल्ट इक्वल है जाउल पर कूलम के। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे वोल्ट को, यानी 1 वोल्ट किसके इक्वल है, 1 जाउल ओवर 1 कूलम के। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट इफ 1 जाउल वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point by keeping the charge in electrostatic equilibrium। यहाँ से हम कैसे डिफाइन करेंगे, it is the work done, the potential difference will be 1 volt if 1 joule work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point against electric field by keeping the charge in electrostatic equilibrium। So 1 volt किसके इक्वल आएगा, 1 joule over 1 कूलम। ये हमने लिया है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, जो हमें गिवन है। अगर हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो, यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेना हो, जैसे कि हमने टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसमें भी हम क्या करते थे कि एक पॉइंट हम लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ, और दूसरा पॉइंट कहाँ पे ले लिया था हमने, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल लेना है, यानी एक पॉइंट पे पोटेंशियल लेना है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है। सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हमने एक पॉइंट कहाँ पे ले लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया। ठीक है, डेल्टा वी का फार्मूला ये जो हमने ऊपर डिराइव किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के इक्वल है, या हम कहते हैं डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल है। अगर हम ऐसा करें, हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं चार्ज को, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या था, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब हमने क्या करना है, इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आ रहे हैं चार्ज को, पॉइंट बी पे, यानी पॉइंट ए को कहाँ पे ले लिया हमने, इन्फिनिटी पे।
तो फिर हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट इफ़ पॉइंट ए इज़ एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे जब हम चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए क्या हो जाएगा, वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए की जगह अब आप क्या लेंगे, इन्फिनिटी बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हम सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर देंगे तो फिर हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिख सकते हैं, v इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज़ आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड यूज़ करते हैं तो वो इसका मतलब होता है दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे ए और बी गिवन थे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर अंडरस्टूड है कि एक पॉइंट तो हमें गिवन है, दूसरा हमने कहाँ लेना है, इन्फिनिटी पे लेना है। ये डेफिनेशंस एब्सोल्यूट पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इसके यूनिट्स वोल्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं।